दोस्तों किसी ने बड़ी ही खूबसूरत लाइन कही है कि भाग्य में जो होना लिखा है, भाग्य में जो होना लिखा है वो तो होकर ही रहना है। अरे नियति खेले अपना खेल, नियति खेले अपना खेल, हम तो मात्र एक खिलौना है। अरे जो चाहा नहीं कभी हो रहा हूँ, जो चाहा नहीं कभी वो हो रहा हूँ, आदमी से खिलौना हो रहा हूँ, आदमी से खिलौना हो रहा हूँ। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। मैं आपका अपना अतुल सर आपसे मुखातिब हो चुका हूं आज के इस मोटिवेशनल सेशन में दोस्तों, जहां रोज सुबह जैसे ही 6:15 बजाती है वैसे आपके अपने अतुल सर आपसे मुखातिब होने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं और आज भी मैं वैसे ही तैयार हूं। तो दोस्तों जिनके कानों तक मेरी आवाज जा रही है, मैं आशा करता हूं कि उनकी नींद खुल चुकी है और वो फिर आज एक गर्मा गर्म चाय की प्याली लेके मेरी आवाज सुन रहे हैं। दोस्तों रोज की तरह आज फिर मैं एक कहानी लेके आया हूं जिसे दोस्तों भेजा है संदीप मिश्रा जी ने। संदीप मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छी कहानी भेजी है, तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी कहानी है जो संदीप मिश्रा जी ने हम लोगों के लिए भेजी है और जिससे हम कुछ सीख सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी की जो हमें जिंदगी में एक नए आयाम तक पहुंचा सकती है, एक नया सलीका सिखा सकती है और हमारे सोचने का तरीका बदल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की। दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाया करता था और उसे शहर जाकर बेचा करता था। जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन उसकी बीवी बोली कि अब यह मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाना बंद करो और शहर जाकर कोई नौकरी ही कर लो, क्योंकि इससे बनाने से हमारा गुजारा नहीं होता। काम करोगे तो महीने के अंत में कुछ धन तो आएगा। और कुम्हार को भी अब ऐसा ही लगने लगा था, पर उसको मिट्टी के खिलौने बनाने का बहुत शौक था, लेकिन हालात से मजबूर था और वो शहर जाकर नौकरी करने लगा। नौकरी करता जरूर था, पर उसका मन अभी भी अपने चौक और मिट्टी के खिलौने में ही लगा रहता था। समय बीतता गया। एक दिन शहर में जहां वो काम करता था, उस मालिक के घर पर उसके बच्चे का जन्मदिन था। सब महंगे महंगे तोहफे लेकर आए। कुम्हार ने सोचा कि क्यों ना मैं मिट्टी का ही खिलौना बनाऊं और बच्चे के लिए ले जाऊं। वैसे भी हम गरीबों का तोहफा कौन देखता है, यह सोचकर वो मिट्टी का खिलौना ले गया। जब दावत खत्म हुई तो उस मालिक के बेटे को और जो भी बच्चे वहां आए थे, सबको वो खिलौना बहुत पसंद आया और सब जिद करने लगे कि उनको भी वैसा खिलौना चाहिए जैसा उसको गिफ्ट में मिला है। सब एक दूसरे से पूछने लगे कि ये शानदार तोहफा लाया कौन आखिर। तब किसी ने कहा कि अरे ये तोहफा तो अपना नौकर लेकर आया है। सब हैरान, पर बच्चे के जिद के लिए मालिक ने उस कुम्हार को बुलाया और पूछा कि तुम ये खिलौना कहां से लेकर आए हो। कुम्हार यह बातें सुनकर हंसने लगा और बोला, माफ कीजिएगा मालिक, यह कोई महंगा तोहफा नहीं है, यह मैंने खुद बनाया है। गांव में यही बनाकर तो मैं गुजारा करता था, लेकिन उससे घर चलता नहीं था, इसलिए आपके यहाँ मैं नौकरी करने लगा हूँ। मालिक सुनकर हैरान हो गया और बोला कि तुम क्या कभी यह खिलौना और भी बना सकते हो बाकी बच्चों के लिए। कुम्हार खुश होकर बोला, हाँ मालिक, मैं बना दूंगा। और उसने सभी के लिए शानदार रंग बिरंगे खिलौने बनाकर दिए। यह देख मालिक ने सोचा क्यों ना मैं इन खिलौनों का ही व्यापार करूं और शहर में बेचूं। यह सोचकर उसने कुम्हार को खिलौने बनाने के ही काम पर रख दिया और बदले में हर महीने अच्छी तनख्वाह और रहने के लिए घर भी दिया। यह सब पाकर कुम्हार और उसका परिवार भी बहुत बहुत खुश हो गया और कुम्हार को उसके पसंद का काम भी मिल गया। दोस्तों इस कहानी का मूल अर्थ यह है कि हुनर हो तो इंसान कभी भी किसी भी परिस्थिति में उस हुनर से अपना जीवन सुख से बिता सकता है और जग में अपना नाम पैदा कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस जीवन में हमें हुनर और काबिलियत के पीछे भागना चाहिए। नौकरी नौकर शब्द से शुरू होती है। नौकरी मिल भी गई तो ठीक है, एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, एक थोड़ा पैसे मिलेंगे, ठीक है, ये मैं मानता हूं। लेकिन अगर जिंदगी जीना है, जिंदगी में कुछ अलग करना है, कुछ जबरदस्त करना है, कुछ शानदार करना है, दुनिया नाज करे, दुनिया फक्र करे, दुनिया आपके जैसा बनना चाहे, तो वह तभी हो सकता है जब आप अपनी हुनर और काबिलियत से इस जग में अपना नाम पैदा करेंगे। आपको हमेशा अपनी सोच बड़ी करनी चाहिए, नई नई चीजें सीखनी चाहिए, जीवन में नए नए हुनर सीखने चाहिए। इस जीवन में जितना नया हुनर सीखेंगे, जितनी जबरदस्त चीजें सीखेंगे, आप जीवन में उतना आगे बढ़ेंगे। तो बस मैं आशा करता हूं कि संदीप मिश्रा जी की इस कहानी से आप सभी ने
आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपसे भी आशा करता हूं कि आगे चलकर आप भी बहुत हुनरमंद बनेंगे, नए नए हुनर सीखेंगे जिंदगी में और नए तरीके से जीना चाहेंगे और जीने के तरीके खोजेंगे। तो आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है तो मुझ तक जरूर पहुंचाइए, मैं लेके आऊंगा पूरे हिंदुस्तान के सामने। हो सकता है आपकी सोच किसी की जिंदगी बना दे और उस जिंदगी बनाने के चक्कर में कहीं आपकी भी जिंदगी बन जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मोटिवेशनल गुरु अतुल सर। आपकी जो भी कहानी है संदीप मिश्रा जी की तरह आप भी अपनी कहानी मेरे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और आपकी कहानी हमारी टीम सेलेक्ट करेगी और आपकी कहानी सेलेक्ट हो जाती है तो वो आएगी पूरे हिंदुस्तान के सामने। तो आप सभी का सहृदय धन्यवाद। मस्त रहें, खुश रहें, सलामत रहें, जहां भी रहें इसी तरीके से मुस्कुराते रहें। ये मुस्कान आपके चेहरे से कभी नहीं हटनी चाहिए और आप सदा ही ऐसे खुश, संपन्न और प्रभावशाली बने रहें, यही ईश्वर से कामना है। तो एक बार फिर से आप सभी का सहृदय धन्यवाद। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक्स अ लॉट।